welcome back to our channel. So now we are solving question number 4th A part. So इसमें हमें बस ट्रिपल इंटीग्रल जो है सेटअप करना है, सेकेंड वाले में डबल इंटीग्रल सेटअप करना है. यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल. ठीक है, तो चलो कैसे सेटअप करते हैं. इसमें अब आपको नॉर्मली बस सेटअप करके दिखा देना है. ठीक है, सो हियर इज़ द क्वेश्चन. देखो क्या लिखा हुआ है. सेटअप अ ट्रिपल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड अबव बाय पैराबोलाइट. बाउंडेड अबव किससे है? बाउंडेड अबव बाय z equals to 6 minus x square minus y square and bounded below by z equals to 2x square plus y square. ठीक है, तो z की तो लिमिट्स आ गई मेरे पास कि बिलो किससे है ये बाउंडेड 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड अबव किससे है 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नाउ अब हमें y की चाहिए या x की पहले चाहिए. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे. नाउ वी विल सी द प्रोजेक्शन क्योंकि z का देख लिया. अब हम xy प्लेन में देखेंगे. नाउ वी विल सी द प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन. तो xy प्लेन में प्रोजेक्शन देखने के लिए हमें z हटाना पड़ेगा. तो इक्वेट करते हैं हम इन दोनों को. तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करो. यू आर गेटिंग 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 6. और ये जो इक्वेशन है देखी सी लग रही है, ये इक्वेशन होती है एलिप्स की. ठीक है, सो दिस इज़ द फिगर ऑफ दिस इज the equation of ellipse है. बट इतना मतलब इसमें ऐसा कुछ पूछा तो है नहीं एलिप्स है कि क्या बन रहा है, पर वैसे बता दिया. तो अब हम y की लिमिट्स निकाल सकते हैं या फिर 3 की x की. तो मैं ऐसा करती हूँ y की लिख देती हूँ. तो y की लिमिट्स क्या होगी. y होगा 6 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 2 और अंडर रूट आ जाएगा. अंडर रूट कैसे आएगा, प्लस माइनस में आएगा. तो माइनस वाला अंडर रूट नीचे का बाउंड बनेगा और प्लस वाला अंडर रूट ऊपर का बाउंड बनेगा. ठीक है, सो दिस इज 6 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट और ये प्लस वाला बनेगा. तो 6 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2. ये y के अबव बाउंड आ गए. अब ऐसे ही अब हमें जैसे एक्स वाई प्लेन में देखे, अब एक्स प्लेन में देख रहे हैं. तो एक्स प्लेन में क्या होगा, सिर्फ y को अब हटा दो. ठीक है, y अब हमने हटा दिया. So we will get now 3x square equals to 6, x square equals to 2. This implies that x equals to plus minus root 2. So अब x का भी क्या आ गया, माइनस रूट 2 से पॉजिटिव रूट 2 तक. ठीक है, तो अब हमें देखो z का मिल गया, ऐसे ही y का भी निकाल दिया, x का भी निकाल दिया. सो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, दिस इज़ ट्रिपल इंटीग्रल. और यहाँ पे क्या आ जाता है, dv आ जाता है. dv ट्रिपल इंटीग्रल dv. लेट्स से यहाँ पे मैंने अभी दिखाने, तो दिस इज़ ट्रिपल इंटीग्रल. मैं थोड़ा खुला लिख रही हूँ. dv के बदले dz फिर dy फिर dx, क्योंकि पहले मैं z की लिमिट्स डालूँगी फिर y की फिर x की. हमें सॉल्व नहीं करना देखो, इसलिए मैंने डायरेक्टली मुश्किल बना दिया. अगर बाई चांस हम इसे सॉल्व करते ना तो हम यहीं पे इसकी क्या करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आके z की तो हम लिमिट्स डाल देते, तो फिर यहाँ से पैरामीट्रिक इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं. और सोल्यूशन जो है मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन में डाल भी रखा है. आप पोस्ट वाले सेक्शन में जाके, जैसे मेरे चैनल में पोस्ट जहाँ पे है, जैसे प्लेलिस्ट के बगल में ही पोस्ट होता है, वहाँ पे चेक करना. वहाँ पे मैंने सोल्यूशन डाल रखा मल्टीवेरिएट के नोट्स के साथ, एकदम लास्ट में है PDF. ठीक है, सो z की लिमिट्स डाल दो. इट्स फ्रॉम लोअर है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेकर 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. y की लिमिट्स हैं माइनस अंडर रूट 6 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 एंड पॉजिटिव 6 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2. एंड यहाँ पे x की क्या है, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2. सो दिस वी हैव सेटअप द इंटीग्रल. अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है. एक बार मैं दिखाई देती हूँ, वैसे कहीं मैंने करा हुआ था ना सॉल्व. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. देखो जैसे हमने ये इंटीग्रल तो पहले यहाँ तक सेम ऐसे ही करा, अबव और बिलो. ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारा रीजन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ये है, एलिप्स है.
तो हमने इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया। देखो इलिप्स की इक्वेशन कुछ ऐसे दिखती है, तो इलिप्स की इक्वेशन कोई हमारी ऐसे दिखती है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखनी होती है इलिप्स की इक्वेशन। जैसे ये थी हमारी, तो हम ऐसे नहीं रखते, ऐसे लिख देते हैं। सॉरी, ये नहीं है ना इलिप्स की इक्वेशन, क्या आई थी हमारी, 3x² + 2y² = 6। तो 6 को डिवाइड कर दो, इट इज़ x²/2 y²/3। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन दिखने की ऐसी होती है, x² a² + y²/b² एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो a² यहाँ पे √2 का स्क्वायर बनेगा, b² यहाँ पे √3 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगी। तो अब हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देंगे। x की वैल्यू √2 r cos थीटा, y की वैल्यू √3 r cos थीटा, जिसमें r की वैल्यू 0 से 1 है एंड दिस इज़ 0 <= थीटा <= पाई। ओके, तो बस हमने ये सेटअप करा, जैसे ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दी z की, उसके लिए सॉल्व किया, ये आ गया। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे x को ये, y को ये, और 0 से 1, 0 से 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है r dr थीटा, मतलब और इनटू में a इंटू बी भी आता है, a इंटू बी r dr d थीटा। ठीक है, तो ए बी क्या है, √2 एंड √3, तो √6 बना। ठीक है, अगर बाई चांस सॉल्व करने के लिए आए, हमारा आंसर वहीं ख़त्म हो गया है जो मैंने सेटअप कर दिया था। बस ऐसे तरह फिर ये सॉल्व करा, ये सॉल्विंग है सारी। ठीक है, आप देख सकते हैं बस सोल्यूशन इतना ही। अब सेकंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में।